काउन शक्तिपीठों में दूसरा शक्तिपीठ कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? यहाँ माता सती के शरीर का कौन सा अंग गिरा था? यहाँ की देवी को महिषवर्धिनी क्यों कहा जाता है? यहाँ किस गुजर गाय की देती थी पत्थर पर दूध? यहाँ के यज्ञकुंड का चमत्कार क्या है? यहाँ क्यों कड़कती हैं बिजलियाँ? क्यों चढ़ाते हैं लोग चांदी की आंखें? क्यों लगाए जाते हैं 4 प्रकार 5 प्रकार के भोग? तो चलिए शुरू करते हैं गाथा। यह गाथा है दूसरे शक्तिपीठ की, जो कि माता नैना देवी का है। यहाँ माता सती के नैन गिरे थे, इसलिए इसे नैना देवी के नाम से जाना जाता है। यह एक हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक अद्भुत सी पहाड़ी पर स्थित है, जिसका सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माता नैना के नाम से जुड़ी एक और गाथा है। ऐसा माना जाता है कि जब महिषासुर का आतंक बढ़ा तो माता ने महिषासुर का वध किया, जिससे देवताओं ने प्रसन्न होकर माता के जयकारों के रूप में नैना माता की जय के जयकारे लगाए। तब से इनका नाम नैना देवी पड़ा। एक और गाथा इनके नाम से प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि नैना नामक एक गुजर था, जो मंदिर के आसपास गाय चराता था। वहाँ एक पत्थर पर नैना गुजर की गाय दूध देती थी, जिसे देखकर वह हैरान रहता था। तब एक दिन माता ने नैना गुजर के स्वप्न में आकर दर्शन दिया और बताया कि यह स्वयं नैना देवी माता हैं। यहाँ पर उनका एक भव्य मंदिर बनाया जाए, तो इससे वहाँ पर एक भव्य सुंदर मंदिर बनाया गया। तब से माता नैना इसी मंदिर में एक पीपल के किनारे इस बनाए गए मंदिर में विराजमान है और लोगों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इस मंदिर से जुड़े हुए अनेक चमत्कार भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर काफ़ी चमत्कार होते हैं। इससे संबंधित कुछ 4-5 चमत्कार इस प्रकार हैं। जैसे पहला, यज्ञकुंड का चमत्कार माना जाता है। यहाँ पर हजारों यज्ञ किए जाते हैं। लाखों यज्ञ के बावजूद यहाँ से कुछ भी अवशेष नहीं बचता है, सब कुछ यज्ञ कुंड में समा जाता है। इसे एक माता का चमत्कार माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी अवशेष नहीं बचते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर किया गया एक यज्ञ 100 यज्ञों की कृपा के बराबर होता है। इससे संबंधित एक दूसरा चमत्कार भी जुड़ा हुआ है, वो है यहाँ पर आने वाले तूफान और आंधियों का। ऐसा माना जाता है जब माता साल में एक बार प्रकट होती है तो यहाँ पर सारी लाइटें चली जाती है, तूफान आते हैं, बादल गरजते हैं, बिजलियाँ गरजती हैं, चारों तरफ से लाइट चली जाती है, मंदिर की लाइट चली जाती है, सब जगह अंधेरा हो जाता है। तब माता नैना अपनी ज्योतियाँ प्रकट करती हैं। पूरे पीपल के पेड़ पर लोगों के हाथों पर माता की ज्योतियाँ ही दिखाई देती हैं। इसके संबंधित एक और चमत्कार माता के नैनों से जुड़ा हुआ है, जिस लोगों पर वे कैसे कृपा करती हैं। जिन लोगों की भी आंखें खराब होती हैं या कोई प्रॉब्लम होता है, वे यहाँ आकर चांदी की आंखें चढ़ाते हैं, जिससे माता प्रसन्न होकर उनकी आंखों की रोशनी वापस कर देती हैं। यह सब माता के चमत्कारों से जुड़ी हुई कुछ गाथाएं हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आरतियाँ भी 5 प्रकार की जाती हैं। पहली आरती की जाती है सुबह 4 बजे, दूसरी आरती सुबह 6 बजे, तीसरी आरती रात के दिन के 12 बजे, चौथी आरती रात के 7:30 बजे, पाँचवीं आरती रात के 9:30 बजे। साथ ही माता को प्रसन्न रखने के लिए यहाँ पर भोग भी 5 प्रकार के लगाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता स्वयं यहाँ पर विराजमान है और उनकी कृपा सब पर बनी रहती है। तो इन्हें सुबह 4 बजे कढ़ाई और बर्फ़ी का भोग लगाया जाता है। उसके बाद दूसरा भोग 6 बजे राजश्री भोग लगाया जाता है, जिसमें सब्जियां, बासमती चावल आदि रखा जाता है। तीसरा भोग दिन के समय 12 बजे लगाया जाता है, जिसमें चने पूड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद चौथा भोग 7:30 बजे लगाया जाता है, जिसमें खीर शामिल होता है। लास्ट भोज या अंतिम भोजन 9:30 बजे रात के लगाया जाता है, जिसमें फल और दूध का भोग शामिल होता है। माता का यह मंदिर अद्भुत सौंदर्य से युक्त है। यहाँ माता के नैनों के रूप में 2 पिंडियाँ हैं, जिसके लोग दर्शन करते हैं और माता की कृपा लोगों पर सदा बरसती रहती है। यह एक अद्भुत सौंदर्य का क्षेत्र है, जहाँ माता अपने अद्भुत रूप में विराजमान है और अपने भक्तों पर कृपा करती रहती हैं। बोलो नैना माता की जय।